दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है कॉस्मिक ब्रेन। अगेन जो कॉस्मिक में थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग चेंज किया है। स्पेलिंग है COUSMIC, तो जिससे क्या है कॉस्मिक जो है इसलिए आप जो है थोड़ा सा हट के हो जाते हैं, जिससे आप जो एक बार में सर्च करने पर चैनल बहुत इजली से सर्च में आ जाता है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हाउ टू लर्न नेमोनिक मेथड। नेमोनिक मेथड को कैसे सीखे, क्योंकि जो है पहले तो मैं नेमोनिक मेथड के बारे में आपको ये बताया। तो नेमोनिक मेथड क्या है? नेमोनिक मेथड एक जो है ट्रिक होती है, एक कला होती है जो बड़े बड़े जो कंट्री है यूके, USA, जर्मनी, सबसे पहले यहाँ सिखाया जाता था। कहाँ पर? स्कूलों में, कॉलेजों में। जो बच्चे हैं स्पेशली फॉर जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, उनको याद करने के लिए बनाया गया था नेमोनिक मेथड। और अगेन जो है इंडिया में इसका बहुत कम उपयोग करते हैं, बट बाकी सभी देशों में इसके बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसलिए जो है जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर आपने देखा होगा ना, जो बनते हैं डिजिट को याद करने का, बड़े बड़े अक्षरों को याद करने का, तो यही निमोनिक मेथड से ही बनते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं और इसको बहुत आसानी से सीखते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको एक कोड पता होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर दिया है, बहुत समय से आप देख रहे होंगे। तो इसमें जो TD, तो अगर जो है आपको कहीं भी T या D दिख जाए लिखा हुआ तो उसका कोड होता है 1। अगर कहीं भी आपको जो है N दिख जाए लिखा हुआ तो उसका कोड होता है 2। और कहीं भी आपको जो है M दिख जाए तो उसका जो है कोड होता है 3। अगर कहीं भी आपको लिखा R दिख जाए तो उसका कोड होता है 4। कहीं भी आपको लिखा L दिख जाए तो उसका कोड होता है 5। और कहीं भी आपको जो G दिख जाए या G, J, CH, SH दिख जाए तो उसका कोड होता है 6। अगर आपको K दिख जाए या उसका जगह C दिख जाए तो उसका कोड होता है 7। और V और F दिख जाए तो उसका कोड होता है 8। और अगर आपको कहीं भी 9 और B दिख जाए तो उसका कोड क्या होता है? 9 होता है। और S दिख जाए तो उसका कोड होता है 0। अब आप सोच रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल है याद करना, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इसको याद करना बहुत इजली से 2-3 बार में आप इसको याद कर सकते। चलिए मैं बताता हूँ कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत से करते हैं। जैसे मैंने बोला था 1, तो T का कोड होता है क्या? 1। तो ये है अपना जो है 1, ये 1। और 1 का क्या होता है कोड? T। तो 1 को अगर देखो मैंने क्या किया, एक डंडा खींचा तो कैसा लग रहा है? 1 जैसे, और सामने उसको ऐसे कर दिया तो 1 और T लगभग जो सेम दिखते हैं। उसके बाद D का भी कोड होता है 1। तो ये मैंने फिर से एक डंडा खींच दिया और अगेन इसको ऐसे करके D बना दिया। तो सिंपल से आप बहुत इजली से याद कर सकते D। अगेन जो है 2, तो 2 का कोड होता है N। कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? जो है 2 कैसे लिखते हैं? 2 दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं, और हम लोग N कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो N को क्या कीजिए आप 90 डिग्री पे घुमा दीजिए, तो ये हो गया N। कैसे लग रहा है? देखिए 2 के जैसे दिख रहे हैं ना, तो 2 के जैसे क्या दिख रहा है? N। अगर M के बारे में बात करें तो M का कोड होता है 3, तो 3 और ये हो गया M। अब इसको भी एक आपको क्या करें, 90 डिग्री में M को घुमा दीजिए। तो अगर आप 90 डिग्री में M को घुमा देंगे तो कैसे बन जाएगा? ऐसा। और किसके जैसे दिख रहा है? 3 के जैसे। तो बनाने वाले ने बहुत दिमाग लगा के इसको बनाया है, जिससे आप जो है बहुत इजली आसानी से याद कर सकें। अगेन R जो होता है उसका कोड होता है 4, तो ये हो गया R4। या तो फिर आप ऐसे लिखते हैं 4। और हम लोग R को कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, तो R ऐसे भी होता है R, और R ऐसे भी होता है, और R ऐसे भी होता है, जिसका कोड होता है क्या? 4। तो R का कोड क्या हो गया? 4। देखिए R लगभग वैसे ही लग रहा है ना, 4 के जैसे। तो R का कोड होता है 4। अगेन L, तो L का कोड होता है 5। G, J, CH, SH, इसका कोड होता है 6। अगेन कैसे याद कर सकते हैं? ये हो गया 6 और ये हो गया J, लगभग सिमिलर है लगभग। और G, तो G हो गया, ये हो गया अपना G। कई लोग अपना G केवल ऐसे लिखते हैं, तो लगभग ये भी क्या 6 के जैसे दिख रहा है। CH, SH, अगेन इसको आपको याद कर लेना है। K, ये हो गया 7 और ये हो गया अपना K, और ये होगा K। तो 7 लगभग जो K थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा इसमें, लेकिन डिफिकल्ट जैसे कुछ नीचे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। C, V और F 8, 9। अगर 9 का भी बहुत सरल है, तो ये हो गया 9, ये हो गया P। अगर इसको उल्टा कर दिया 9 बन गया, और नीचे इसको नीचे कर दिया तो B बन गया। B भी क्या? 9। तो इस जैसे जो है आप जो इसको बहुत इजली सीख सकते हैं। अब बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैंने कहाँ सीखा, तो भाई मैंने एक कोर्स परचेज़ किया था
इस मेथड के बारे में सीखने के लिए। लगभग वो कोर्स 4 से 5 हज़ार रुपये का था, बट इसमें बहुत सारे मेथड थे जिसको मैंने बहुत इजीली सीखा है और जिससे मैं बहुत सारी चीज़ों को अब इजीली से याद कर सकता हूँ। लगभग मुझे बहुत सारे जो है डेट भी बहुत सारे मुझे याद है, किसी भी चीज़ को मैं इजीली से याद कर चुका हूँ। तो ये बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसी मेथड के जो थ्रू जो है मैं आपको बहुत इजीली हर चीज़ को याद करना सिखाऊंगा। बहुत सारे मेथड है, नेमोनिक मेथड है, सैप मेथड है और बहुत सारे मेथड है। तो इन सब के बारे में आपको बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ को उस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा और कैसे उस चीज़ों को क्या करते हैं क्वेश्चन में, उसको कैसे उसको ट्रिक बनाते, कैसे उसको तोड़ते, सब चीज़ मैं सिखाऊंगा।